Phylum Platyhelminthes. Class Trematoda. Subclass Digynia. Family Fasciolidae. Genus Fasciola and Fasciolopsis. फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है। क्लास क्या है? ट्रेमाटोडा। सब क्लास क्या है? डाइजीनिया, ठीक है। फैमिली क्या है? फैसियोलिडे और जीनस फैसियोला एंड फैसियोलॉप्सिस, ठीक है। सो जीनस फैसियोला इसमें आता है फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला गाइगेंटिका, फैसियोला इंडिका। फैसियोला हिपैटिका, गाइगेंटिका और इंडिका, these are the large flukes occur in the bile duct of sheep, cattle, goat, buffalo, camel, ठीक है। ये क्या है? लार्ज फ्लूक्स हैं जो कहाँ होते हैं? बाइल डक्ट में। किसकी? शीप, कैटल, गोट, बफेलो, कैमल, डियर एंड अदर वाइल्ड रुमिनेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं? लार्ज फ्लूक्स होते हैं। कहाँ होते हैं? बाइल डक्ट में, ठीक है। ये दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फैसियोलोसिस और लीवर फ्लूक डिसीज और लीवर रोट डिसीज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फैसियोलोसिस या फिर लीवर फ्लूक डिसीज या फिर लीवर रोट डिसीज, ठीक है। इन अनयूजुअल होस्ट लाइक हॉर्स और मैन दे सेटल इन द फिर आता है फैसियोला हिपैटिका। मॉर्फोलॉजी क्या है? 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लीफ लाइक बॉडी, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लीफ लाइक बॉडी, क्यूटिकल इज स्पाइनी। एंटीरियर एंड पे क्या है? कोन लाइक प्रोजेक्शन है जिसके अंदर फॉलोड बाय ब्रॉड शोल्डर्स। एंटीरियर एंड पे क्या है? कोन लाइक प्रोजेक्शन है। 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लीफ लाइक बॉडी है, क्यूटिकल स्पाइनी है। एंटीरियर एंड पे क्या है? कोन लाइक प्रोजेक्शन है। द ओरल सक्कर्स एट द एंटीरियर टिप वाइल द वेंट्रल सक्कर्स एट द लेवल ऑफ शोल्डर। जो ओरल सक्कर्स हैं वो कहाँ हैं? ओरल सक्कर्स हैं एट द इंटीरियर टिप, मतलब इंटीरियर टिप पे ओरल सक्कर्स हैं, वाइल जो वेंट्रल सक्कर्स हैं वो लेवल ऑफ शोल्डर पे हैं। कहाँ पे है? लेवल ऑफ शोल्डर। ओरल सक्कर एट द इंटीरियर टिप while the ventral sucker at the level of shoulder. Intestinal caecae are branched. Testes are branched and tandemly placed, ठीक है। Intestinal caecae क्या है? branched हैं। Testes क्या है? branched हैं और tandemly placed हैं। ओरल सक्कर एंटीरियर टिप पे, वेंट्रल सक्कर एट द लेवल ऑफ शोल्डर। इंटेस्टिनल caecae ब्रांच्ड है, टेस्टिस ब्रांच्ड है और रैंडमली प्लेस्ड है। फैसियोला हिपैटिका। मॉर्फोलॉजी क्या है? ओवरी इज ब्रांच्ड एंड एंटीरियर टू द टेस्टिस, ठीक है। ओवरी कैसी है? ब्रांच्ड है और एंटीरियर है टेस्टिस की, ठीक है। द फील्ड बिटवीन द ओवरी एंड द वेंट्रल सक्कर ऑक्यूपाइड बाय द यूट्राइन कॉइल्स विच लीड्स टू द जेनिटल पोर, ठीक है। ओवरी ब्रांच्ड है, एंटीरियर है टेस्टिस के। जो फील्ड बिटवीन ओवरी एंड द वेंट्रल सक्कर, द फील्ड बिटवीन ओवरी एंड द वेंट्रल सक्कर, जो एरिया है ओवरी और वेंट्रल सक्कर के बीच में, वो किसके द्वारा कॉइल्ड है? यूट्राइन कॉइल्स के द्वारा, जो कहाँ जाती है? विच लीड्स टू द जेनिटल पोर। ओवरी में बहुत सारी ब्रांचिंग है और वो इंटीरियर है, मतलब आगे है टेस्टिस के। विटलाइन ग्लैंड्स फॉलिकल्स आर स्कैटर्ड एट द लेटरल फील्ड। तो जो लेटरल फील्ड है, साइड में लेटरल जो एरिया है, वहाँ पे क्या है? विटलाइन ग्लैंड स्कैटर्ड है। मॉर्फोलॉजी अगर देखें, फैसियोला गाइगेंटिका बिगर देन फैसियोला हिपैटिका, 4 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है।
बिगर देन फिशियोला हेपेटिका, 4 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, हमने 3 स्पीशीज पढ़ी थी फिशियोला की, हेपेटिका, गाइगेंटिका एंड इंडिका। गाइगेंटिका क्या होता है, बड़े होते हैं हेपेटिका से। एंटीरियर एंड पे कोन इज स्मॉलर देन फिशियोला हेपेटिका। एट एंटीरियर एंड जो कोन है वो स्मॉलर है देन हेपेटिका। शोल्डर्स आर नॉट प्रोमिनेंट। ठीक है, शोल्डर उतने प्रोमिनेंट नहीं है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज सेम एज फिशियोला हेपेटिका। बेसिकली इंटीरियर एंड पे कौन है स्मॉलर देन फिशियोला हेपेटिका। शोल्डर्स उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी सेम एज फिशियोला हेपेटिका। इंटरनल मॉर्फोलॉजी shoulders are not as prominent. Internal morphology is same as Fissiola hepatica. Then आता है Fissiola gigantica. Morphology bigger than the Fissiola hepatica. वही है, anterior end cone is smaller than the Fissiola hepatica. Shoulders are not prominent. Internal morphology is same as Fissiola hepatica. Gigantica versus हेपेटिका। फिर आता है लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला स्पीशीज। सो एडल्ट फ्लूक इन द बाइल डक्ट डिपोजिट लार्ज नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, एडल्ट फ्लूक क्या करता है, बाइल डक्ट में लार्ज नंबर ऑफ एग्स डिपोजिट करता है। एग एंटर्स द ड्यूडेनम। ठीक है, एग कहाँ एंटर करता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, एक्सक्रीटेड इन फीकस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, किसमें एक्सक्रीट हो जाता है, फीकस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। एडल्ट बाइल डक्ट में बहुत सारे क्या करता है, एग लार्ज एग डिपोजिट करता है। एग एंटर करता है ड्यूडेनम में और एक्सक्रीट हो जाते हैं फीकस में इन्फेक्टेड एनिमल के। फिर आता है लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला स्पीशीज। येलोइश ब्राउन इन कलर, ओवल ओपर्कुलेटेड। फिशियोला एग कैसे होते हैं, येलोइश ब्राउन होते हैं कलर में, ओवल होते हैं, ओपर्कुलेटेड होते हैं। फिशियोला एग कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं कलर में, ओवल होते हैं और ओपर्कुलेटेड होते हैं। बाइल इम्पार्ट्स द येलो कलर टू द एग। बाइल क्या करता है, येलो कलर देता है। हैचिंग डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हैचिंग डिपेंड करती है। येलो ब्राउन होते हैं कलर में, ओवल होते हैं, ओपर्कुलेटेड होते हैं। एट रूम टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ एग हैच विद इन 10 to 12 डेज। रूम टेम्परेचर पे क्या है, 10 से 12 दिन में एग्स क्या है, सारे हैच कर जाते हैं। एग्स ऑफ फिशियोला स्पीशीज। लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला स्पीशीज। आफ्टर हैचिंग द मिरासीडियम स्टेजेस कम्स आउट। ठीक है, हैचिंग के बाद क्या है, मिरासीडियम स्टेजेस बाहर आ जाती है। मूव्स विगरसली इन वाटर टू डिटेक्ट फ्रेश वाटर स्नेल। ठीक है, वाटर में क्या है, विगरसली मूव करते हैं और डिटेक्ट करते हैं फ्रेश वाटर स्नेल। फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल लेमनिया स्पीशीज ऑफ स्नेल एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट। सो आफ्टर हैचिंग जो मिरासीडियम स्टेज है वो कम्स आउट, बाहर आती है। मूव्स विगरसली इन वाटर। ठीक है, टू डिटेक्ट फ्रेश वाटर स्नेल। ठीक है, और ये डिटेक्ट करते हैं फ्रेश वाटर स्नेल को। फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए लाइफ साइकिल की जो लिम्निया स्पीशीज़ है स्नेल की, वो एक्ट करती है एज इंटरमीडिएट होस्ट। फिशियोला हेपेटिका के लिए कौन सी होती है, लिम्ना ट्रंकाटुला। फिशियोला गाइगेंटिका के लिए क्या होती है, लिम्निया ऑरिकुलेरिया। और इसके लिए क्या होती है, लिम्ना एक्यूमिनेटा। तो फिर लिम्निया रूफिसेंस, लिम्निया ट्रंकुलाटा, लिम्निया ऑरिकुलेरिया, लिम्निया
Limna species of snail. Life cycle of Fissiola species Lyracidium sporocyst. So Meracidium actively penetrate into snail and then lose their ciliated outer layer to form sporocyst. Meracidium क्या है, एक्टिवली पेनिट्रेट करते हैं स्नेल के अंदर, देन लूज करते हैं देयर सिलिएटेड आउटर लेयर. एक्टिवली पेनिट्रेट करते हैं स्नेल के अंदर, देन क्या करते हैं, लूज करते हैं देयर सिलिएटेड आउटर लेयर और क्या बना लेते हैं, स्पोरोसिस्ट. ईच स्पोरोसिस्ट गिव राइज टू 5 to 8 रेडिए. ईच स्पोरोसिस्ट क्या करता है, 5 to 8 रेडिए स्टेजेस को गिव राइज करता है. रेडियल स्टेजेस हैज ओरल अपर्चर, पैरेंक्स एंड सैक लाइक गट. रेडियल स्टेजेस पे क्या होता है, ओरल अपर्चर होता है, फेरेंक्स होता है और सैक लाइक गट होती है. देयर इज़ अ पेयर ऑफ ब्लंट प्रोसेस बिहाइंड द बॉडी. रेडियल स्टेजेस के अंदर क्या होता है, ओरल अपर्चर होता है, फेरेंक्स होता है, सैक लाइक गट होती है. ईच स्पोरोसिस्ट गिव राइज टू 5 to 8 रेडियल स्टेजेस. ईच स्पोरोसिस्ट क्या करता है, गिव राइज देता है 5 to 8 रेडियल स्टेजेस को. रेडियल स्टेजेस क्या करती है, इसके अंदर ओरल अपर्चर होता है, फेरेंक्स होता है, सैक लाइक गट होती है. देयर इज़ अ पेयर ऑफ ब्लड प्रोसेस बिहाइंड द बॉडी. एक ब्लड प्रोसेस होती है बिहाइंड द बॉडी. देयर इज़ अ बर्थ पोर थ्रू विच सेवरल जिम्नोसिफेलस So there is a birth pore through which several gymnocephalous cercaria released into the atmosphere. तो इसमें बहुत सारे बर्थ पोर के थ्रू क्या है, बहुत सारे जिम्नोसेफेलस सर्केरिया क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. मेरासिडियम एक्टिवली पेनिट्रेट करता है स्नेल में, देन उसकी सिलिएटेड आउटर लेयर रिमूव हो जाती है और स्पोरोसिस्ट बन जाता है. हर स्पोरोसिस्ट किसको राइज देता है, 5 to 8 रेडियल स्टेजेस को. और जो रेडियल स्टेजेस है उसके अंदर ओरल अपर्चर होता है, फेरेंक्स होता है, सैक लाइक गट होती है और एक पेयर ऑफ ब्लंट प्रोसेस होता है बिहाइंड द बॉडी. वहाँ पे एक बर्थ पोर होता है जिसके थ्रू क्या है, जिम्नोसेफेलस सर्केरिया रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. सो इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल, देन वन मोर जनरेशन ऑफ रेडिया टेक्स प्लेस फॉर्मिंग डॉटर रेडी. ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या है, एक और स्टेज बनती है डॉटर रेडिए की. तो जिम्नोसेफेलस सर्केरिया आर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्नेल विच एडियर्स ऑन द सॉलिड सरफेस एंड द ग्रास ब्लेड, देन इट लूजेज इट्स टेल एंड सीक्रेट्स ए प्रोटेक्टिव सिस्ट पोर. तो जो जिम्नोसेफेलस सर्केरिया है वो लिबरेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्नेल. फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, एडियर करते हैं ऑन द सॉलिड सरफेस. ठीक है, जिम्नोसेफेलस सर्केरिया क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्नेल. वहाँ से वो एडियर करते हैं ऑन द सॉलिड सरफेस एंड द ग्लास ब्लेड. देन वो क्या करते हैं, लूजेस इट्स टेल एंड सीक्रेट ए प्रोटेक्टिव सिस्ट पोर. मतलब स्नेल की बॉडी से निकलने के बाद वो एक सॉलिड सरफेस पे चिपकते हैं ग्रास ब्लेड के. देन वहाँ से वो अपनी टेल लूज करते हैं, वहाँ से फिर उनकी प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल आती है. फिर लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला स्पीशीज. तो इंसिस्टेड सर्केरिया आर कॉल्ड एज मेटा सर्केरिया. जो सिस्टेड मतलब जिसके अंदर प्रोटेक्टिव सिस्ट बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटा सर्केरिया बोलते हैं. इन्फेक्शन टू द डेफिनेटिव होस्ट is through ingestion of metacercaria while grazing on low lying pasture. जो इन्फेक्शन होता है डेफिनेटिव होस्ट पे और किसके थ्रू होता है, इस थ्रू इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया. जो इन्फेक्शन है डेफिनेटिव होस्ट का और किसके थ्रू होता है, इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया वाइल ग्रेजिंग ऑन लो लाइंग.
इन्फेक्शन टू डेफिनेटिव होस्ट इज थ्रू इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया। जब लो लाइन का पास्चर खाते हैं तब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इंजेस्टेड सर्केरिया को क्या बोलते हैं? मेटासर्केरिया बोलते हैं। मेटासर्केरिया विच आर सेटल एट द बॉटम ऑफ लेक पॉन्ड गेट स्टिर्ड अप एंड स्वेलोड अप अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर। तो जो मेटासर्केरिया सेटल होते हैं बॉटम पे लेक या पॉन्ड के, वो स्टिर अप करते हैं और स्वेलो हो जाते हैं, स्वेलोड अप अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के साथ क्या है, वो पिए जाते हैं। कैटल बुफेलो एंटर, जब कोई भी लार्ज होस्ट एंटर करता है कैटल या बुफेलो। मेटासर्केरिया जो सेटल जाते हैं बॉटम पे लेक और पॉन्ड के, वो स्टिर अप कर जाते हैं और स्वेलोड अप होते हैं अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर। जब लार्ज होस्ट एंटर करता है कैटल और बुफेलो। लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला स्पीशीज। So existation in some small intestine due to action of bile and acid. Immature fluke emerges, ठीक है। एक तो एग्जिस्टेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब सिस्ट टूटता है इसका बाइल के एक्शन की वजह से और एसिड पेप्टाइड्स की वजह से। देन यहाँ से पेनिट्रेट करते हैं मिकोसा में एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। वहाँ से पेनिट्रेट करते हैं मिकोसा में और वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। एंटर करते हैं पेरिटोनियल कैविटी एंड गोज टू द लीवर, ठीक है। पेनिट्रेट किस में करते हैं? मिकोसा में एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। एंटर कर कहाँ करते हैं? पेरिटोनियल कैविटी में एंड गोज टू लीवर। देन वहाँ से पेनिट्रेट करते हैं लीवर कैप्सूल में 4 to 6 days पोस्ट इन्फेक्शन। एग्जिस्टेशन होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक्शन ऑफ बाइल और एसिड पेप्टाइड की वजह से। इमेच्योर फ्लूक एमर्ज करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं द मिकोसा एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। एंटर करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, वहाँ से लीवर में जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं लीवर कैप्सूल को 4 to 6 day पोस्ट इन्फेक्शन। सम फ्लूक रीच द लीवर वाया हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन। कुछ क्या है लीवर, कुछ फ्लूक्स क्या हैं लीवर पहुंचते हैं थ्रू हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन। हाउएवर द मोस्ट कॉमन राउट इज द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। मोस्ट कॉमन राउट यही है पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ से लीवर। कुछ हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन से भी एंटर करते हैं। आफ्टर एंटरिंग द लीवर इमेच्योर फ्लूक्स माइग्रेट इन द लीवर पैरेन्काइमा फॉर 5 to 6 weeks। तो लीवर में एंटर करने के बाद आफ्टर एंटरिंग द लीवर इमेच्योर फ्लूक्स माइग्रेट करते हैं लीवर पैरेन्काइमा में फॉर 5 to 6 weeks। इवेंचुअली असेंबल इन बाइल डक्ट, मैच्योर्स एंड लेज एग। आफ्टर एंटरिंग द लीवर क्या है? इमेच्योर फ्लूक माइग्रेट करते हैं लीवर पैरेन्काइमा में। आफ्टर एंटरिंग द लीवर इमेच्योर फ्लूक क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं लीवर पैरेन्काइमा में फॉर 5 to 6 weeks। इवेंचुअली असेंबल करते हैं बाइल डक्ट में, मैच्योर करते हैं। एडल्ट फ्लूक आर स्लगिश, फीड ऑन बाइल डक्ट, मिकोसा, ब्लड एंड बाइल। प्री पेटेंट पीरियड इज 8 weeks। एडल्ट फ्लूक्स क्या होते हैं? स्लगिश होते हैं, फीड करते हैं बाइल डक्ट मिकोसा पे, ब्लड पे एंड बाइल पे। एंड प्री पेटेंट पीरियड 8 weeks का होता है। सम फ्लूक्स क्या होते हैं? वाया हिपैटोपोर्टल सिस्टम एंटर करते हैं। मोस्ट कॉमन राउट पेरिटोनियल राउट होता है। एंटरिंग लीवर इमेच्योर फ्लूक माइग्रेट करते हैं लीवर पैरेन्काइमा में। इवेंचुअली असेंबल करते हैं बाइल डक्ट में और मैच्योर करते हैं, एग करते हैं। एडल्ट फ्लूक्स क्या होते हैं? स्लगिश होते हैं, फीड ऑन बाइल डक्ट मिकोसा, ब्लड एंड बाइल। प्री पेटेंट पीरियड इनका 8 weeks का होता है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला, ठीक है। फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस नो डेवलपमेंट ऑफ मिरासिलियम। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो कोई भी
डेवलपमेंट ऑफ मेटासेडियम नहीं होगा। एट 12 to 26 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन 12 to 26 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन डेवलपमेंट इनसाइड एग। 12 से 26 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इंक्रीज इन डेवलपमेंट इनसाइड द एग, मतलब एग के अंदर डेवलपमेंट बढ़ेगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर, मोर टाइम टू हैच। एट 12 डिग्री सेल्सियस 60 days फॉर डेवलपमेंट। इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेस टाइम टू हैच। 26 डिग्री सेल्सियस पे 12 दिन लगता है पूरा डेवलपमेंट होने में। 12 डिग्री सेल्सियस पे 60 दिन, 26 डिग्री सेल्सियस पे 12 दिन। मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर, मोर टाइम टू हैच। इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेस टाइम टू हैच। Then आता डेवलपमेंट एट ऑफ लार्वल स्टेज, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एट 27 डिग्री सेल्सियस जिम्नोस्फेरस सर्केरिया फाउंड विद इन 3 to 4 weeks। 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, जिम्नोसेफेलस सर्केरिया 3 से 4 हफ्तों में बन जाते हैं। However, if atmospheric temperature increases above 27, there is snail mortality and larval stage cannot survive in the snail। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो स्नेल मोर्टेलिटी होगी और लार्वल स्टेज सर्वाइव नहीं कर पाएगी स्नेल के अंदर। देन आती है फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है स्नेल इकोलॉजी। जो लिम्निया स्पीशीज़ ऑफ स्नेल है वो एज अ इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करती है, जो कि यूबिक्विटस है और एम्फीबियस है इन नेचर। यूबिक्विटस और एम्फीबियस है नेचर में। लॉन्गेविटी ऑफ स्नेल इज़ 12 months, ठीक है। लॉन्गेविटी कितनी है स्नेल की, 12 months। During unfavorable atmospheric conditions, snails undergo hibernation। During unfavorable atmospheric condition क्या है, snail क्या करता है, hibernation करता है। लिम्निया स्पीशीज ऑफ स्नेल एज ए इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करती है। यूबिक्विटस है, एम्फीबियस है नेचर में। लॉन्गेविटी स्नेल की क्या है, 12 months है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्नेल क्या करता है, हाइबरनेशन करता है, ठीक है। जो लार्वल ट्रेमेटोड है उसके अंदर क्या होता है, अरेस्टेड डेवलपमेंट होती है इन हाइबरनेटिंग स्नेल। तो लार्वल ट्रेमेटोड अंडरगोज अरेस्टेड डेवलपमेंट इन हाइबरनेटिंग स्नेल। जो लार्वल ट्रेमेटोड है उसके अंदर क्या होती है, अरेस्टेड डेवलपमेंट होती है हाइबरनेटिंग स्नेल में। साइज ऑफ स्नेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड नॉट नंबर। जो साइज़ है स्नेल का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि नंबर। जो लार्वल ट्रेमेटोड है उसके अंदर अरेस्टेड डेवलपमेंट होती है हाइबरनेटिंग स्नेल में। फिर आती है लॉन्गेविटी ऑफ मेटासर्केरिया। अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इट विल सर्वाइव फॉर 1 year, ठीक है। अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इट विल सर्वाइव फॉर 1 year। अंडर नेचुरल कंडीशन दे रिमेन इनफेक्टिव ड्यूरिंग सुटेबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर 4 to 6 weeks। अंडर नेचुरल कंडीशंस क्या हैं, they remain infective during suitable atmospheric temperature and moisture for 4 to 6 weeks। As the time passes, Metacercaria drop down from grass blade। मतलब चलो 4 से 6 हफ्ते तक ही ये सुटेबल रहते हैं नेचुरल कंडीशन में। लैब कंडीशन में दे कैन सर्वाइव फॉर द 1 year, बट नेचुरल कंडीशन में 4 से 6 हफ्ते ही होते हैं। उसके बाद वरना फिर मेटासर्केरिया क्या करते हैं, ग्रास ब्लेड से नीचे गिर जाते हैं। So pathogenesis of Fasciola species, it depends on number of infective stages ingested, कि कितनी infective stages ingest की हैं। No much damage to the interior and peritoneal cavity due to migration of immature stages। इतना इंटीरियर और पेरिटोनियल कैविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता
जो प्रिंसिपल लीजन प्रोड्यूस होता है लीवर पैरेन्काइमा में और बाइल डक्ट्स में, कोई भी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस जो इंजेस्ट की गई हैं। इंटीरियर और पेरिटोनियल कैविटी पे सच इतना डिफरेंस, इतना डैमेज नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल लीजन्स जो प्रोड्यूस होते हैं लीवर पैरेन्काइमा में, डिसीज़ एंटिटी में एक्यूट फैशियोलोसिस एंड क्रोनिक फैशियोलोसिस। डिसीज़ एंटिटी में क्या है, एक्यूट फैशियोलोसिस और क्रोनिक फैशियोलोसिस। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर पैरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव माइग्रेशन ऑफ इमेच्योर फ्लूइड। मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है लीवर पैरेन्काइमा का बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव माइग्रेशन ऑफ इमेच्योर फ्लूइड्स। लीवर पैरेन्काइमा का में से मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू एक्सेसिव माइग्रेशन ऑफ इमेच्योर फ्लूइड्स। फीडिंग ऑफ पैरासाइट ऑन लीवर सेल एंड हेमोरेजेस लीड्स टू डैमेजेस। मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है लीवर पैरेन्काइमा का बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव माइग्रेशन ऑफ immature fluid, feeding of parasite on liver cells। पैरासाइट्स खाते हैं लीवर सेल्स पे। स्पाइन्स ऑफ पैरासाइट्स इरिटेशन टू द लीवर टिश्यू, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। स्पाइन्स ऑफ पैरासाइट में क्या है, इरिटेशन होती है लीवर टिश्यू पे, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में एनीमिया, एग्स में ग्रानुलोमेटस रिएक्शन। मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर पैरेन्काइमा बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव माइग्रेशन ऑफ इमेच्योर फ्लूइड्स। फीडिंग होती है पैरासाइट्स की ऑन लीवर सेल्स एंड हेमोरेजेस डैमेज। स्पाइन्स जो है पैरासाइट्स के, उसमें इरिटेशन होती है लीवर टिश्यू को, इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एनीमिया, एग्स में क्या होता है, ग्रानुलोमेटस रिएक्शन। अभी पैथोजेनेसिस ऑफ फिशोला स्पीशीज। Acute fasciolosis, less common, basically seen in sheep during August-September, since large number of metacercaria are present on the pasture during the month of June and July. Acute fasciolosis क्या है, लेस कॉमन है, बेसिकली किसमें देखी जाती है, शीप में, ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मेटासर्केरिया हैं जो प्रेजेंट होते हैं पास्चर में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। तो क्रोनिक फैशियोलोसिस क्या है, कॉमन इन शीप, कैटल एंड बुफेलो, सीन ड्यूरिंग मंथ ऑफ नवंबर एंड मार्च। क्रोनिक फैशियोलोसिस किस में देखी जाती है, नवंबर एंड मार्च में। एक्यूट फैशियोलोसिस को क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक हेपेटाइटिस। लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर स्टेजेस माइग्रेट इनटू लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर स्टेज माइग्रेट करते हैं सबस्टेज ऑफ लीवर। मार्क डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर पैरेन्काइमा। लीवर पैरेन्काइमा का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हेमोरेजेस होते हैं लीवर में। रप्चर ऑफ लीवर कैप्सूल लीडिंग टू हैवी ब्लीडिंग इन द पेरिटोनियल कैविटी। मार्क डिस्ट्रक्शन होता है लीवर पैरेन्काइमा का, हेमोरेजेस होते हैं लीवर के अंदर। रप्चर होता है लीवर कैप्सूल्स का, हैवी ब्लीडिंग होती है पेरिटोनियल कैविटी में, और क्या होती है, डेथ होती है। Causes death of host in 4 to 6 weeks. Causes death in 4 to 6 weeks. 4 से 6 हफ्तों में क्या होती है, डेथ होती है। लीवर becomes enlarged, pale, friable within hemorrhagic tract in substitute as well as on the surface. लीवर क्या हो जाता है, enlarge हो जाता है, pale हो जाता है। लीवर कैसा हो जाता है, large हो जाता है, pale हो जाता है, friable हो जाता है, हेमोरेजिक ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, एज वेल एज ऑन द सरफेस। रप्चर ऑफ लीवर कैप्सूल लीडिंग टू हैवी ब्लीडिंग। लीवर कैप्सूल रप्चर करता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। पेरिटोनियल कैविटी कॉजेज डेथ ऑफ पोस्ट इन 4 to 6 weeks पोस्ट इन्फेक्शन। एक्यूट फैशियोलोसिस में फाइब्रिनस ग्लोट्स होते हैं सरफेस ऑफ लीवर पे, पेरिटोनियल कैविटी पे। जनरली लेफ्ट लोब कॉमनली अफेक्ट होती है। प्रोक्सिमल एंड पे हेमोरेजिक ट्रैक्ट्स होते हैं।
एंड इमेच्योर फ्लूक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, फॉलोड बाय जोन ऑफ हेमोरेजेस एंड जोन ऑफ रेडिश ग्रे मटेरियल ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। किसके द्वारा फॉलोड होता है, जोन ऑफ हेमोरेजेस एंड जोन ऑफ रेडिश ग्रे मटेरियल ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल। इमेच्योर फ्लूक्स कैन बी स्क्वीज्ड फ्रॉम द कट सरफेस। इमेच्योर फ्लूक्स को हम स्क्वीज कर सकते हैं कट सरफेस से। फाइब्रिनस क्लॉट्स होते हैं सरफेस ऑफ लीवर पे, पेरिटोनियल कैविटी पे। जनरली लेफ्ट लोब कॉमनली इफेक्ट होते हैं। प्रोक्सिमल एंड पे हेमोरेजिक ट्रैक्ट्स होते हैं। इमेच्योर फ्लूक प्रेजेंट होते हैं, फॉलोड बाय जोन ऑफ हेमोरेजेस। ये किसके द्वारा फॉलोड होते हैं, जोन ऑफ हेमोरेजेस, जोन ऑफ रेडिश ग्रे मटेरियल ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इमेच्योर फ्लूक्स कैन बी स्क्वीज्ड फ्रॉम द कट सरफेस।